देखी गई न मुझसे अंधेरों की सरकशी, देखी गई न मुझसे अंधेरों की सरकशी, फिर आफताब बन के निकलना पड़ा मुझे। आइए हजरात, आसमान अदब के उस आफताब का इस्तकबाल करते हैं, आसमान अदब के उस सूरज और शम्स का इस्तकबाल करते हैं जिसकी वजूद से हमारी ये महफिल ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान भर में उजाला है। मैं इतना और अर्ज़ करता चलूँ कि जनाब शम्स तबरेज़ी साहिब की शख्सियत वो शख्सियत है जिन्होंने मीरो गालिब के फ़िक्र के नूर को अपने दामन में महफूज रखा है। बहुत आसान अल्फाज में अपना पैगाम सामाईन तक कैसे पहुंचाया जाता है ये उनका फ़न है। सिर्फ इन 4 मिसरों के साथ दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जुल्फ़ को अब्र का टुकड़ा नहीं लिखा मैंने, जुल्फ़ को अब्र का टुकड़ा नहीं लिखा मैंने, आज तक कोई कसीदा नहीं लिखा मैंने लिखा है उसे मरियम सीता की तरह, जिस्म को उसके अजंता नहीं लिखा मैंने लिखा है उसे मरियम सीता की तरह, जिस्म को उसके अजंता नहीं लिखा मैंने। आइए दरख्वास्त करते हैं मोहतरम शम्स तबरेज़ी साहिब से कि तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। मोहतरम शम्स तबरेज़ी साहिब कि शायरी बहुत खूबसूरत सुनी गई। बेशक शौरा इकराम ने जो शेर सुनाए, जो शायरी हुई, वाकई वो आम मुशायरों से हट कर शायरी हुई। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि 2 यहाँ ऐसे लोग बैठे हुए हैं, 2 ऐसी शख्सियतें मौजूद हैं कि जिनका ज़िक्र अगर मैं करूँ तो उसमें से एक हमारा जो मौजूदा फ़िक्शन है उसमें राहें दिखा रहा है जी। और दूसरा वो जो हमारी नई शायरी है उसमें नई शायरी के हवाले से लखनऊ का परचम लहरा रहा है। और ये दोनों लोग हैं जनाब मोहसिन खां साहब और दूसरे डॉक्टर तारिक कमर साहब। बेशक। और दोस्तों ये क्रेडिट लखनऊ को जाता है कि ये दोनों लोग जिस तरह से अदब में बेशक न सिर्फ अपने हवाले से पहचान बनाए हुए, लखनऊ की जो हमारी अदब की आबियारी है उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। बाकी हमारे एकेडमी के कारकुनान, हमारे वो दोस्त जिन्होंने इस मुशायरे के अहतमाम में अपने दिनों रात एक कर दिए। ज़ाहिर है मैं भी हरियाणा उर्दू एकेडमी से वाबस्ता रहा तो मैं समझता हूँ कि ऐसे इदारों की क्या मजबूरियाँ होती हैं और किस तरह से क्या क्या मरहले गुज़रते हैं सरकारी सतह पर और गैर सरकारी सतह पर। और जब हंगामा इतना बड़ा हो तो और बहुत से मामलात पैदा होते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह कि शायरी बहुत उम्दा सुनी गई। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। 5-7 शेर, उसके अलावा कुछ नहीं। इरशाद। अर्ज़ करता हूँ कि जो मेरी बात का तुझ तक असर गया होता, क्या कहने, जो मेरी बात का तुझ तक असर गया होता, खुदा गवाह है चेहरा उतर गया हो। वाह 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 वाह। जो मेरी बात का तुझ तक असर गया होता, खुदा गवाह है चेहरा उतर गया होता। और अगर ज़रा भी ज़माना शनास होता मैं, क्या कहने, अगर ज़रा भी ज़माना शनास होता मैं, मुझे यकीन है मैं भी निखर गया होता। वाह 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 वाह। अगर ज़रा भी ज़माना शनास होता मैं, मुझे यकीन है मैं भी निखर गया होता। वाह। मुझे यकीन है मैं भी निखर गया होता। और मोहसिन भाई, आपका ताज़ा नावल जो 4-5 ज़बानों में तर्जुमा हो गया, एक फ़िक्शन निगार के तौर पर एक शेर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमा लीजिएगा कि अजीब किस्म की उभरी थी शक्ल लफ्ज़ों से। वाह। डॉक्टर तारिक कमर, अजीब किस्म की उभरी थी शक्ल लफ्ज़ों से, किताब बंद न करता तो डर गया होता। वाह 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 वाह, क्या अच्छा शेर। अजीब किस्म की उभरी थी शक्ल लफ्ज़ों से, किताब बंद न करता तो डर गया होता। किताब बंद न करता तो डर गया होता। और आखिरी शेर बहुत सादा सा गज़ल का लहजा, नौजवान दोस्त बैठे हुए हैं 2-4 उनके लिए अर्ज़ कर देता हूँ कि ये आरज़ू थी कोई मुंतज़िर मेरा होता, ये आरज़ू थी कोई मुंतज़िर मेरा होता, तो शाम होते ही दफ्तर से घर गया होता। वाह वाह। ये आरज़ू थी कोई मुंतज़िर मेरा होता,
तो शाम होते ही दफ्तर से घर गया घर होता। गया होता। कोई भी ख्वाब अब आंखों में कहाँ होता है, क्या कहने, कोई भी ख्वाब अब आंखों में कहाँ होता है। लोग कहते हैं जहाँ दिल है वहाँ होता है। वाह वाह वाह, कोई भी ख्वाब वाह अब आंखों में कहाँ होता है। लोग कहते हैं जहाँ दिल है वहाँ वहाँ होता होता है। और ये शेर के लोग तो जिस्म पे सर यूं ही लिए फिरते हैं। वाह, लोग तो जिस्म पे सर यूं ही लिए फिरते हैं। शर्म का खून तो आंखों से रवां होता है। वाह वाह वाह, लोग तो जिस्म पे सर यूं ही लिए फिरते हैं। आहा। शर्म का खून तो आंखों से रवां होता है। वाह। और 2-3 शेर आखिरी इजाज़त, उसके बाद मैं सोचता हूँ कभी ऐसा हो न जाए कहीं। क्या कहने, मैं सोचता हूँ कभी ऐसा हो न जाए कहीं वाह कि ख्वाब आंख में हो, आंख सो न जाए कहीं। वाह, मैं सोचता हूँ कभी वाह। ऐसा हो न जाए कहीं क्या कहने, कि ख्वाब आंख में हो, आंख सो न जाए कहीं। वाह। आंख सो न जाए कहीं। और इशारों में बात, गज़ल का फ़न यही है जी। कि बात अगर आपने नाम लेकर कह दी तो वो फिर गज़ल का मामला नहीं रहता, आहा। नारेबाजी ज़ाहिर बन जाती। अर्ज़ करता हूँ गज़ल के लहजे में कि जो एक अक्स बनाया था पिछली बारिश ने, वाह जो एक अक्स बनाया था पिछली बारिश ने, वो शक्ल अबके से बरसात धो न जाए कहीं। वाह 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 वाह, जो एक अक्स बनाया था पिछली बारिश ने, क्या कहने, वो शक्ल अबके से बरसात धो न जाए कहीं। वाह। वो शक्ल अबके से बरसात धो न जाए कहीं। और ये शेर भी जमील भाई कि वो शक्ल अबके से बरसात धो न जाए कहीं। उसे ये शिकवा कि मैंने न पूछा हाल उसका। वाह उसे ये शिकवा कि मैंने न पूछा हाल उसका। और मुझे ये खौफ मैं बोला तो रो ना जाए कहीं। क्या कहने, वाह उसे ये वाह। शिकवा कि मैंने न पूछा हाल उसका। वाह, वाह, और वाह, मुझे ये खौफ मैं बोला तो रो न जाए कहीं। मुझे ये खौफ मैं बोला तो रो न जाए कहीं। और आखिरी शेर, उसके बाद इजाज़त अर्ज जी। करता हूँ कि बढ़ी जो उम्र तो आहा। अब तजुर्बा सताने लगा। क्या कहने, बढ़ी जो उम्र तो अब तजुर्बा सताने सताने लगा। लगा। है डर के बूढ़ा शजर हमसे खो न जाए कहीं। वाह बढ़ी जो उम्र तो अब तजुर्बा सताने लगा। है डर के बूढ़ा शजर हमसे खो न जाए कहीं। बहुत बहुत वाह